सावधान। तब पौरवान के स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् स्मृति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मे तच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणर्देवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरानुभवयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुरभक्ति कौसको कौतोसलं सन्मान् समदंस संचरिजुक्तान् पंचभियाचाराणाम् आर्याणाम् आयरादि सुधरानुपदेश्यानां वज्रायणां कौसको तोसलन बबन पैने पाउडर परियम सुतपड़मन वो पुगिया चुलिया चेप सुतते थुई धमकान निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो भोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम पूर्वेरम। तुर्त जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संतरी से शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यः तरन्ति संसार सायरम घोरम क्षीणन्ति अटकमं जमन मरण न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता तपोधन धना साधु किरिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणा चंद्र अर्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीडन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा में मंत्य आर्य भक्ति का सर्व कौतुसलम सम्मान समदस समचारी जुक्तानम पंच बिहाचारानम आर्यानम आयरादि सुनानोपदेश्यानम उवज्जायनम तीरेण गुण काल नरियानम सवसानम चकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्तामी दुख कहो कर्म कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपा से तीर्था सरस्वती हर तुल दूरी तब अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तर्गत करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांडली ग्रंथ गोमठ सारजी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में
वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी ने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत भीमचंद आचार्य भगवंत ने गाथा रूप में लिखा है, और उस पर पंडित प्रवर आचार्य रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। ग्रंथराज के अंदर नेमीचंद आचार्य ने 20 परूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। जीव को 20 परूपणा, जिसमें पूर्णस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद कषाय, ज्ञान, संजम, दर्शन, लेशिया, भव्यक्त, सम्यक, संज्ञ और आहार, अंतिम मार्गना उपयोग है। इस तरह से 20 परूपणा के द्वारा जीव को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आचार्य भगवंत ने 14 गुण स्थानों में कौन कौन से भाव पाए जाते हैं, इसके बारे में बताया है। उसके बाद पहली परूपणा, गुण स्थान परूपणा हमारी चल रही है। उसमें हम आज 13वें गुण स्थान में आने वाले हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमिया जिनिंद वर्णिमि चंदम कलंकम गुणरयन भूसनुदियम जीवस्य परुगणम ओच्छम। पेज नंबर 78, 78। समाधान के पीछे नीचे जो गाथा है वो पढ़ रहे हैं। शांति छीन का श्लोक है, गाथा नहीं है। शांति छीन कसायस्य पूर्वज्ञस्य त्रियोगिनः शुक्लाद्यं शुक्ललेश्यस्य मुख्यं सहनस्य तत् सहननस्य तत् द्वियशाद्याद् वर्त सर्वं विशेषत्वे विशेषत्वेकयोगिनः विघ्नावरणोधाय छीनमोहस्य तत् स्मृतम्। कहाँ से है ये? 4 नंबर, 4 नंबर। जय धवला में, जय धवला में संस्कृत में भी है क्या? जय धवला लिखा हुआ है। प्रथम शुक्ल ध्यान उपशांत कषाय व छीन कषाय वालों के होता है। प्रथम शुक्ल ध्यान, किंतु वे पूर्व के ज्ञाता होने चाहिए। किनको होगा? जो पूर्व के ज्ञाता होंगे, है ना? है ना, तत्वार सूत्र में है ना भाई, पूर्व का जो ज्ञाता होगा उनको शुक्ल ध्यान होगा। यह ध्यान उत्कृष्ट सहनन वाले के शुक्ल लेशा में विद्यमान और तीनों योगों से युक्त जीवों के होता है। प्रथम शुक्ल ध्यान में तीनों योग होता है, हम लोग जानते ही हैं कि उसमें तीनों योग होता है। होगा किसको? तो जिसका उत्कृष्ट सहनन होगा, शुक्ल लेशा होगी। तो वहां तो वैसे भी उपशांत कसाय छीन कसाय में शुक्ल लेशा ही, वहां तो 3 लेशा घटती भी नहीं है। और शहनन का जो लिख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर 11वां गुण स्थान भी बता रहे हैं, या उत्कृष्ट से क्या है आगे कुछ बताते हैं, क्या देखें। उत्कृष्ट सहनन 3 कहलाते हैं, और ऐसे सर्वोत्कृष्ट तो एक ही सहनन है मोक्ष जाने के लिए। तो चूंकि 12वां गुण छीन का शायद 12वां गुण स्थान भी घटा दिए इसी में। 12वां गुण स्थान घटाने से तो फिर तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन ही होना चाहिए। द्वितीय शुक्ल ध्यान का कथन भी प्रथम शुक्ल ध्यान के समान है। विशेषता इतनी है कि द्वितीय शुक्ल ध्यान छीन मोह गुण स्थान में एक योग वाले के ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 3 कर्मों का क्षय करने के लिए होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान से तीनों कर्मों का क्षय होता है, घातिया कर्मों का। तो ये कहते हैं कि वो वहां पर एक योग हो जाता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म, 3 कर्म क्षय करने। द्वितीय शुक्लान किस लिए होता है? तो क्षय करने, कर्मों के क्षय करने के लिए होता है। तो इससे पारिशेष न्याय से ये निकल जाता है कि 11वें गुण स्थान में
एक तो एक योग नहीं होगा और दूसरा दूसरा शुक्ल ध्यान नहीं होगा, क्योंकि दूसरा शुक्ल ध्यान के द्वारा यहाँ पर जय धवल जी में यह कहा जा रहा है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों के क्षय करने के लिए होता है, और ये क्षय की प्रकृतियां 11वें गुना स्थान में नहीं होती है। अतः दूसरा शुक्ल ध्यान 11वें में नहीं होगा, और योग भी एक नहीं होके तीनों योग होंगे, ऐसा इस 2 श्लोक से निकल रहा है। अब 13वें संयोग केवली गुण स्थान का स्वरूप, 12 गुण स्थान के और छीन कसाय के बाद 13वां संयोग केवली। केवल नान दियावर दिवायर किरण कलावपन्नासी अन्नाओ नव केवल लद्धुग न केवल लद्धुग मसुजनीय परम बब एसो केवल नान दिवायर केवल नान दिवायर किरण कला वपनासियन्नाओ नव केवल लद्धुगम सुजनीय परम पबब एसो असहाय नान दंसन सहियो इति केवली हुजो ये न जुत्तोति सजोग जिणो अनाइनि अनाइनि है नारिषे उत्तो असहाय नान दंसन सहियो यदि केवली हुजो ये न जुत्तोति सजोग जिनो अनाई निहरा अनाई अनाई नहीं होगा क्या आरी से अना क्या अनाई निह नारी से उत्तो केवलनाय दिवायर किरण कला वपणासि अन्नानो नव केवल लद्धुगम सुजनीय परम पवयसो असहायेनान दंसन सह्यो इति केवली हुजो एण जुत्तोति सजग जीर्णो अनाइनि हनारि से उत्तो। 13वें गुण स्थान का स्वरूप बता रहे हैं। केवल ज्ञान दिवायर, केवल ज्ञान रूपी दिवाकर, दिवायर माने दिवाकर सूर्य, दिवाकर सूर्य को कहते हैं। केवल नान दियायर किरण कला वपन्नासी या नानो, किरण की कला के द्वारा, सूर्य किला मतलब समूह के द्वारा, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के किरण की कला माने समूह के द्वारा कला कला वपनासी माने नासी के कला के द्वारा नासी में नाश हो गया क्या अयनानो अज्ञान, जिससे अज्ञान सर्वथा नष्ट हो गया है, जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों के समूह से अज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो गया है। नव केवल लब्धि युद्गम सुजनित परमात्म व्यपदेश, नव केवल लब्धि जिसके क्या हो गया उद्गम हो गई है, प्रकट हो गई है, प्रकट होने से पर सुजनित परमात्मा वेश, इसमें क्या मतलब व्यपदेश हो गया, क्या चीज का परमात्मा का, यहाँ पर उनमें क्या व्यपदेश हो गया, जीव में क्या विशेषता आई, परमात्मा पना आ गया, सुजनित संयोग केवली जिन है वो, तो कह रहे कि नव केवल लब्धि का उसमें उद्गम होने से परमात्मा का व्यपदेश हो गया है, ऐसे संयोग केवली जिन है। असहाय असहाय नान दंसनि सहियो, असहाय नान असहाय नान दंसन सहियो, वह असहाय ज्ञान दर्शन से युक्त है। सहियो माने युक्त है, असहाय नान दर्शन सहियो माने असहाय ज्ञान दर्शन से सहित है। यदि इसलिए केवली केवली हैं, इसलिए केवली क्यों केवली हैं कि वो असहाय ज्ञान दर्शन से युक्त हो गए हैं,
इसलिए केवली हैं। हु माने निश्चय से, योगेन योग से युक्त है। योगेन तृतीया का एक वचन है, योग से युक्त है, एक ही शब्द से, योग से जुत्तोति, युक्त, युक्त को जुत हुआ है, युक्त है। इति इसलिए सजोग जिनो, इसलिए उनको सयोगी जिन कहा जाता, चूंकि योग से सहित है इसलिए सयोगी जिन कहा जाता है। अनाइनी अना अनाइन अनाई नारिशे, अना अना अनाई अना इन्हीं माने अनादि निधन, अनाई इन्हीं अनादि निधन, अनादि निधन नारिशे, आर्स में मतलब अध्यात्म में, आगम में, अनादि निधन आगम में ऐसा क्या था, उत्तो कहा गया है। असहाय नाम दर्शन सही, असहाय ज्ञान दर्शन से सहित, इति माने इस प्रकार, केवली माने केवली, भू माने निश्चय से, केवली होते हैं। और कैसे होते हैं, निश्चय से, योगेन योग सहित होते, योगेन माने योग से, जुत्तोति युक्त होते हैं, इति इस कारण से, सजोग जिनो सयोग केवली हैं। अना इन नारिशे उक्तो अनादि निधन, यहाँ पर अनादि निधन के बाद आरिशे जो निकल रहा, आरिशे माने आर्स में, आगम में, अनादि निधन ऐसा कहते हैं आगम में। कौन कहा ये बात कि सहयोग केवली हो गए हैं, ऐसा है तो ऐसा कौन कहा है, तो बोला अनादि निधन आदि में, तो जो अनादि निधन आगम है, यानी जिसका न शुरू हुआ है न कभी अंत होगा, ऐसा जो आगम है उसमें कहा गया है। इस तरह से यहाँ पर 13वें गुणस्थान का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं, जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अविभाग प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से उत्कृष्ट अनंतानंत प्रमाण अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया है। जिसका केवल ज्ञान रूपी सूर्य की अविभाग प्रतिच्छेद रूप किरणों के समूह से उत्कृष्ट, केवल ज्ञान कैसा है, कितने प्रमाण है, तो कहते हैं उत्कृष्ट अनंतानंद प्रमाण रूपी जो केवल ज्ञान है, उसका जो अविभाग प्रतिच्छेद के किरणों का समूह है, सूर्य उत्कृष्ट अनंतानंद प्रमाण वाला केवल ज्ञान रूपी सूर्य के जो अविभाग प्रतिच्छेद रूप किरणों का जो समूह है, अज्ञान अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया हो, जिसको नव केवल लब्धियों के प्रकट होने से परमात्मा यह व्यपदेश प्राप्त हो गया है। वह इंद्रिय आलोक आदि की अपेक्षा न रखने वाले ज्ञान दर्शन से युक्त होने के कारण केवली, और काय योग से युक्त होने के कारण सयोगी, तथा घातिया कर्म से रहित होने के कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादि निधन आर्ष आगम में कहा है। विशेषार्थ, जिस प्रकार प्रातः काल सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणों के कलाप यानी समूह से रात्रि कालीन अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि घातिया कर्मों के क्षय होने के काल में केवल ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर उसके सर्वोत्कृष्ट अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा सर्वज्ञ एक विषयक अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। अर्थात समस्त ज्ञेय, सर्वज्ञ ज्ञेय विषयक, अर्थात समस्त ज्ञेय उस केवल ज्ञान में प्रतिभासमान हो जाते हैं। कोई भी पदार्थ अप्रतिभाषित नहीं रहता, कहा भी है, ज्ञेय कथमज्ञ स्याद सति प्रतिबंध बंधरी, दाह्यो अग्निर्दाहको न स्याद सति प्रतिबंधारी। कहाँ से गाथा लिखा नहीं जयदेवरा से लिखे भाभी अभी। है, यहाँ पर नंबर ही नहीं दे रखा ऊपर। नहीं, ऊपर 3 का नंबर था ना, ऊपर अभी 4 का हुआ।
हाँ ऊपर 3 का नंबर था ना, नीचे 4 का होगा। 3 पे। हाँ हाँ, 3 दे तो रखा, ग्यो ग्यो के पास दे रखा, मीठा मीठा सा रखा। धवल पुस्तक से है ये। इसका मतलब धवल पुस्तक में किसी ने संस्कृत टीका भी लिख रखी है, ऐसा लग रहा, जय धवल धवल, क्योंकि ये तो सब संस्कृत आ रहा है, गाथा तो है नहीं। चलिए, ज्ञानावरण रूप प्रतिबंधक के नहीं रहने पर ज्ञाता अर्थात केवल ज्ञानी ज्ञेयों के विषय में अज्ञ कैसे रह सकता है। जैसे प्रतिबंधक मणि मंत्रादि के नहीं रहने पर दाह स्वभाव होने से अग्नि दाह्य पदार्थ को कैसे नहीं जलाएगी, अर्थात अवश्य जलाएगी। केवल ज्ञान मात्र ज्ञेयों को जानता है, क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। जैसा कि श्री कुंद कुंदाचार्य ने जिनेन्द्र देव की साक्षी से प्रवचन सार गाथा 23 में नानम नेय प्रमाण मुद्दिठम इन शब्दों द्वारा कहा है। ज्ञान कितना बड़ा है, तो जितना ज्ञेय है उतना ही बड़ा ज्ञान है, ऐसा कह रहे हैं। प्रवचन सार में भी आया है। यदि केवली अज्ञेयों को भी जानने लगे तो ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, इस सिद्धांत से विरोध आ जाएगा। इसलिए श्री स्वामी कार्तिकाचार्य ने नेयेन बिना कहम नानम, ज्ञेयों के बिना केवल ज्ञान कैसे हो सकता है। वो ऊपर उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान कितना प्रमाण है, जितना ज्ञेय है। नीचे कार्तिक स्वामी ने उसी चीज को क्या कह रहे हैं कि ज्ञेय नहीं होगा तो केवल ज्ञान किसको जानेगा। यानी ज्ञेय उतने हैं, कार्तिक अनुप्रेक्षा क्या करी, ज्ञेय उतने हैं उतने को केवल ज्ञान जान रहा है, ऐसा कहा है। अर्थात जो ज्ञेय नहीं है उसको केवली नहीं जानता है। यदि कहा जावे कि कोई भी अज्ञेय नहीं है, तो अज्ञेय के उभाव में ज्ञेय का भी सद्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि सब सप्रतिपक्ष पदार्थों की उपलब्धि अन्यथा बन नहीं सकती। किसी भी चीज का अस्तित्व बताने का मतलब क्या होता है कि कहीं पर वो वस्तु नहीं भी है। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि अगर ज्ञेय वस्तु है तो फिर अज्ञेय वस्तु भी होना चाहिए, नहीं तो ज्ञेय वस्तु का कोई उपलब्धि नहीं हुई, फिर तो सारी वस्तु ज्ञेय है ही है, तो फिर अज्ञेय बोल के तो कुछ हुआ नहीं, तो ज्ञेय बोल के भी कुछ नहीं होना चाहिए। श्री वीरसेनाचार्य ने पंचास्तिकाय गाथा 8 के आधार पर यह सिद्धांत सिद्ध किया है कि सर्व पदार्थ, अपने लोग पढ़ चुके थे, पंचास्तिकाय में आया था कि सभी चीज सप्रतिपक्ष है, ऐसा हम लोगों ने भी पढ़ा था। सर्व पदार्थ सप्रतिपक्ष है, क्योंकि कुंद कुंदाचार्य ने सब पयथा सपरिवखा, सब पदार्थ, सभी पदार्थ सपरिवखा सप्रतिपक्षी हैं, इन शब्दों द्वारा इस सिद्धांत का उपदेश दिया है। 4 घातिया कर्मों के क्षय होने से नव केवल लब्धियां उत्पन्न होती है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने से छायिक ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के क्षय होने पर छायिक दर्शन, मोहनीय कर्म के क्षय होने पर छायिक सम्यक्त व छायिक चारित्र, और अंतराय कर्म के क्षय होने पर छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य। इस प्रकार छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सम्यक्त, छायिक चारित्र, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य, ये 9 छायिक भाव हैं, जिनको नव केवल लब्धि कहा गया है। उपर्युक्त ज्ञानावरण आदि कर्म देवत्व अर्थात परमात्म पद के घातक हैं। ऊपर वाले जो जितने भी ये 9 पद आए हैं, 9 लब्धियां आई है, वे कैसी है, तो परमात्म पद का घातक है, यानी आत्मा की ही घातक है, इसलिए इनको घातिया कर्म कहा गया। आत्मा के स्वाभाविक गुणों को घातती है। इन कर्मों का क्षय हो जाने पर नव केवल लब्धियां उत्पन्न हो जाती है, और उसके साथ साथ परमात्म पद भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते। हम लोग असहाय व्यवहार में किसको कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता, बेचारा असहाय है, इसका कोई भी नहीं है, असहाय बच्चा है। और यहाँ पर केवल ज्ञान को असहाय, तो यहाँ क्या मीनिंग निकल जाएगा, जिसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है,
जो संसार में असहाय है वो तो किसी की सहायता खोज रहा है, निर्बल है। और यहाँ ये निर्बल नहीं है, इतना बलवान है कि असहाय है, यानी इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अब इसे कोई सहायता कर ही नहीं सकता है। इस कारण से कोई कोई बर्ड निकम्मा और ऐसा है, दोनों ही अपने धर्म में निकम्मा भी अपन कितना गलत करते रहते हैं और कर्मों से रहते हैं हाँ, निकम्मा। ऐसे ही वैसे ऐसा है। देखिए वैसे देखिए तो ठीक ही है ना भाई, केवल ज्ञान की शब्द जरूरत आते नहीं है और यहाँ कोई करने वाला नहीं है। और निकम्मा कर्म रहित आत्मा है, यहाँ निकम्मा जो काम नहीं करता उसको कह देते हैं एकदम से साला निकम्मा है, कुछ भी नहीं करता है ना। तो अर्थ तो एक ही निकल रहा है, बस थोड़ा सा भर बदलना पड़ता है। थोड़ा क्या पूरा ही उल्टा हो गया ना, पूरा ही थोड़ा अर्थ नहीं तो पूरा पूरा ही। उल्टा हो गया। अर्थ तो पर उसी अर्थ में अर्थ उल्टा पूरा हो गया। बदल गई। क्योंकि वह इंद्र असहाय ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। तो यानी हम केवल ज्ञान का पर्यायवाची क्या हो सकता, असहाय ज्ञान। क्योंकि वह इंद्रिय प्रकाश मन व्यापार की अपेक्षा से रहित है। जय धवल से है ये कथन। सर्वार्थ सिद्धि आदि में भी कहा गया है, केवल सहाय सहायत्वात्। तथा वीरसेनाचार्य ने भी कहा है, केवल सहायम। घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से ज्ञान और दर्शन असहाय हो गया, इसलिए उनकी केवली संज्ञा है। 13वें गुण स्थान में बहुत सारा वर्णन आने वाला है। 13वें गुण स्थान में पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म का उदय है तथा द्रव्य मन वचन और काय से युक्त है। जो कहा जाता है ना, 13वें गुण स्थानवर्ती के मन नहीं होता, तो वहां पर भाव मन नहीं होता। हम लोग कर्म कांड में इसका शंका उठा करके जो समाधान था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी क्या आ रहा कि 13वें गुण स्थान में द्रव्य मन भी है और वचन भी है और काय से भी युक्त है। वो जो तरह परमेष्ठी बैठे हैं उनको द्रव्य मन है। इसलिए 13वें गुण स्थान में कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति रूप योग विद्यमान है। क्योंकि काया है, काया का उदय है और तीनों योग भी, तीनों मन वचन काय काय भी बैठी हुई है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कर्मों के ग्रहण की शक्ति, जो योग के द्वारा जो कर्मों का ग्रहण होता है वो अभी विद्यमान है। योग का कार्य साता वेदनी कर्म का आश्रव भी 13वें गुण स्थान में पाया जाता है। साता वेदनी का आश्रव हो रहा है वहां पर। अतः वे सयोग केवली है। कितना काउंटिंग में कितना आ रहा साता वेदनी 13वें गुण स्थान में? क्या शब्द आएगा 13वें गुण स्थान में? कितने मतलब कितने परमाणु को ग्रहण कर रहा है? कितने परमाणु बांध रहे हैं? कितने मतलब क्वांटिटी? हाँ जी। एक भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं बंद कर रहा तेरे निकलने। अयो ये अब कहीं और थे क्या? नहीं तो अभी खाली मैंने साता बेच दिए का ही तो होता है ना तो बंद। साता ही वेदनी का तो पूछ रहे हैं, तो साता वेदनी का अच्छा। नहीं बन रहा क्या? हाँ। एक एक समय वाले। क्या एक समय क्वांटिटी हुई क्या? नहीं। प्रति समय यह जीव कितने कर्मों को, कितने कर्म परमाणुओं को बांधता है प्रति समय समय? प्रबद्ध, समय प्रबद्ध अरे यार, मतलब उसके समय प्रबद्ध क्वांटिटी है क्या? जब क्वांटिटी नहीं वो पूछी जा रही तो आप समय प्रबद्ध क्यों बोल रहे हो? कितना बांधता है ये जीव प्रति समय कर्मों को? जानोगे नहीं तो काटोगे कहाँ से? पल लेके धन्य हो, असंख्यात वर्तमान नहीं। धन्य हो मंजू जी, आपसे तो हमको उम्मीद है, मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं बता सके।
सबको ही कोई बताना चाहिए यार, कर्म कांड पढ़ के पहली दूसरी गाथा ही है, स्टार्टिंग ही है, कर्म कांड उसी से स्टार्ट ही है। और दीदी जब जय हम वो भी नहीं जिनेन्द्र मैं जानते हैं। बोलूं? हाँ मैं कोशिश करूँ क्या? हाँ, वंदना दीदी तेरा बोलिए। तेरावन गुणस्था में तेरा पद आश्चर्य हो रहता है, बंद की बंद होता ही नहीं ना। और पता नहीं, यहाँ पे तो आचार्य लिख रहे हैं, तो मैं तो उस मेरे में तो हिम्मत नहीं है काटने की। नहीं नहीं, साता वेदनी मैंने बंध रहा है ना, 13वें गुण स्थान में साता वेदनी बंध रहा है। समय प्रबंध की संख्या नहीं मालूम आप लोग को? ओ, तो नवक बंध का आते हैं। सिद्धों का अनंतवा भाग और अब नहीं, अब ये जीव राशि से अनंत गुण वो था क्या? हाँ हाँ। हाँ, तो वहां पे क्या दिया फिर दूसरी पंक्ति में? बोले ये जीव प्रत्येक समय समय प्रबद्ध बांधता है सिद्धों का अनंतवा भाग, अथवा अभव्य से अनंत गुणा। और फिर दूसरी पंक्ति में क्या दिया था वहां पर? योग के निमित्त से ज्यादा और कम भी आते हैं, है ना। एक ही गाथा में दोनों चीज है। ज्यादा कम से होने से क्या होगा, बढ़ जाएगा क्या? अनंत का अनंत ही रहेगा। तो यह जब जीव, वहां ऐसा तो लिखा नहीं उन्होंने कि संसारी जीव, मुक्त जीव, अयोग केवली, कोई कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ भी जो समय प्रबद्ध बन रहा है वो अनंत ही बन रहा है। फर्क इतना ही है कि इनका अनंत थोड़ा हो सकता है छोटा हो, क्योंकि योगों की चंचलता कम है यहाँ पर। तो योग की चंचलता, क्योंकि गाथा में यही लिखा है, योग की विशेषता से समय प्रबद्ध छोटा बड़ा हो सकता है, अनंत ही रहेगा अनंत ही। पहली गाथा है यार, मंगलाचरण के बाद पहली गाथा है, या चौथी है, या तो पहली या फिर चौथी है। तो यहाँ पर साता वेदनी कितना कितना आ रहा भर भर के, पूरा समय प्रबद्ध जो आ रहा है वो सारा किसको मिल रहा है? साता वेदनी को मिल रहा है। चलिए चलते हैं, हम तो ऐसे ही पूछ लिए, हम थोड़ी सोचे थे कि यहाँ तो सोचे थे सभी कोई जवाब देंगे, मुझे ये तो उम्मीद थी नहीं। सोच लेते हुए बीच में पूछ तो जगा दूं थोड़ा सा लोगों को, थोड़ा सा क्या कहें, मतलब समय सार टाइप का कथन चल रहा तो नींद आने लगती है लोगों को, मुझे चलो थोड़ा सा जगा दिया जाए नहीं तो इसलिए। इसका आंसर क्या लिखेंगे इसका इसका? योग की विशेषता समय प्रबंध बांधता है। नहीं, प्रति जीव समय प्रबद्ध बांधता है। समय प्रबद्ध किसको कहते हैं? तो समय प्रबद्ध की काउंटिंग कितनी है, तो सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्य जीवों से अनंत, या सिद्धों का अनंतवा भाग कहिए तो भी एक वही चीज है, और अभव्यों से अनंत गुना कहिए तब भी वही चीज है। प्रत्येक जीव एक समय में इतने कर्म परमाणु बांधता भी है और इतने ही गलाता भी है। और योग फिर लिखा हुआ भाई, अब किसी से, अब कोई दौड़ रहा है, दौड़ रहा है तो नेचुरली उस समय तो योग बहुत हो रहा है ना, तो वो समय पर बदल काउंटिंग में तो वही कहला, क्योंकि अनंत के अनंत भाग हैं। और बढ़ गया थोड़ा सा, अब 13वें गुण स्थान में योग एकदम स्थिर है, और जगह की और गुण स्थान के बनिस्पत तो अभी भी है, तो अनंत अनंतवा और अनंत गुना थोड़ा छोटा होगा, लेकिन है उतने समय प्रवधि, और समय प्रबद्ध उतना ही होता है सब जगह, थोड़ा कम बेसी हो जाता है। योग के निमित्त से योग ज्यादा होता है तो थोड़ा अनंत बड़ा हो जाता है, योग कम होता है तो थोड़ा अनंत छोटा हो जाता है। पर आते कर्म परमाणु अनंत ही हैं, चाहे कोई भी गुण स्थान हो। हमने इतने गुण स्थान अभी पढ़े, है ना। अ, सात सात से चालू करा था हम लोगों ने, क्या क्या किया, गुण संक्रमण ना, क्या कहते हैं, गुण श्रेणी निर्जरा, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ना, अप्रशस्त का घटना। कहीं पर ये आया क्या कि प्रदेश कम कम बांध रहा है? नीचे छोड़ दीजिए, नीचे तो कुछ है ही नहीं, सातवां गुण स्थान से अध प्रवृत्तिकरण से 13वें में पहुंच गए हम लोग, है ना। परमात्म संज्ञा हो गई, कहीं भी आया क्या स्थिति घट रही है, अनुभाग घट रही है, कहीं भी आया क्या कि प्रदेश घट रहा है? फिर क्यों नहीं इतना सा क्षयोपम बनता आप लोगों को कि भाई कहीं भी प्रदेश घटने की बात नहीं आई। तो प्रदेश तो शुरू में कर्मकांड जी में पढ़ के आ गए हम लोग कि भाई सिद्धों का अनंत अनंतवा तो अभी भी वही बन रहा है। कहीं हम तो इतना पढ़े, कहीं भी अभी तक मुझे ये पढ़ने नहीं मिला
कि परदेश घट घट के परदेश बांध रहा, उसका कथन कहीं नहीं आया। ठीक है, वो जिस हिसाब से योग योग के निमित्त से प्रदेश और प्रकृति का बंध होता है, योग कम है तो थोड़ा छोटा अनंत हो जाएगा। योग खूब चंचल मन बचा तीनों की हम लोग की चंचलता चलती रहती है, उस समय ज्यादा प्रदेश आ जाते हैं, इतना ही फर्क पड़ता है। पर कितने भी आ जाएं, सिद्धों का अनंत वहां भाग कहलाएगा अथवा अभव्य से अनंत गुना कहलाएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे? योग का कार्य साता वेदनी कर्म का आश्रव भी 13वें गुण स्थान में पाया जाता है, अतः वे सयोग केवली हैं, अथवा मन वचन और काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जो केवली योग के साथ हैं वे सयोग केवली हैं, अथवा वचन और काय के परिस्पंदन लक्षण वाले योग का सद्भाव है, जो इरियापथ बंध का हेतु है। वचन और यहाँ इरियापथ क्यों हो रहा है, सांप्रायिक क्यों नहीं हो रहा है? तुम समझते हैं? अब आप लोग 5-5 साल 6-6 साल के होंगे, शायद मैं बहुत बार कि कोई ऐसे झटके से नहीं बोला, एक दिन में कम से कम 5-7 बार ये चीज दोहराती होंगी। पर कितनी हम लोग की आदत है कि बाप रे, क्या जब कहाँ से ज्ञान होगा मेरी बहना, जब आप इतनी सी पढ़ाने, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग से ऊंची हूँ, सीधी सी बात। भले आप लोग व्रत नियम में बहुत ऊंचे होंगे, पर अभी तो शास्त्र की गद्दी पर मैं ही ऊंची हूँ। इतनी सी बात आप लोग मेरी नहीं मानते हो, पूछी नहीं, अभी हम और आगे उसको और ये करने जा रहे हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आए, बीच में उत्तर देना आप लोग चालू कर देते हैं। मेरे को तो दिमाग से ही निकल गया कि आप पूछ रही थी। ऐसे थोड़ी आदमी पढ़ा सकता है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने बड़े बड़े सिद्धांत ऐसे थोड़ी पढ़ा सकता है कोई। मैं भैया, विकास भैया, केशी भाई साहब और ये सब मैं नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी जीव हूँ, बहुत छोटी जीव हूँ, बहुत तिनका के बराबर हूँ, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। आपने पूछा सांप्रायिक आश्रम क्यों नहीं होना है, हाँ, सांप्रायिक आश्रम क्यों नहीं होना है? यहाँ पर ये कह रहे हैं, अथवा वचन और काय की परिस्पंद लक्षण वाले योग का सद्भाव है, जो इरियापथ बंध का हेतु है। तो ऐसा क्यों कहा गया, इरियापथ बंध का हेतु है, ऐसा क्यों कहा गया? इरियापथ जो है शुभ आश्रम है। अभी बीना जी बोले ना कि किसी को नहीं बोलना है, अभी आप ऐसे करने लग जाते यार। आप हैंड रेज करो ना, हम तो 10 आदमी के हैंड रेज से 10 से इसको क्या उत्तर आता नहीं है सही, हम 10 से पूछते हैं। अब हैंड रेज करो ना भाई, जिसको बोलना, अब भी ना बोली उस बात को। हाँ ललिता जी बोलिए। सांप्रायिक आश्रव संसारी जीवों का, कसाय सहित वालों का, और हाँ, इरियापथ कसाय है। संसारी हाँ, जीव मत कहिए, हाँ, कसाय कसाय वहाँ, सहित जीवों का, अभी वो भी संसार में है भैया, अभी जीवन मुक्त कहाँ हुआ। कसाय। हाँ, तो यहाँ चूंकि कषाय खत्म हो गई है, कसाय सहित जीव के सांप्रायिक आश्रय होता है, और यहाँ पर वो नहीं है, इसलिए इरियापथ का बंध हो रहा है। इरियापथ मतलब उसी सब एक समय का बंध। तो यहाँ जो बंध, मैं बहुत बार ये चीज बता चुकी हूँ, धवला जी के परिप्रेक्ष्य में बता चुकी हूँ, धवला जी का नाम ले लेके बता चुकी हूँ। यहाँ जो बंध हो रहा है उसमें चारों प्रकार का बंध घटेगा कि नहीं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, 4 प्रकार का बंध। बहुत सोच समझ के उत्तर देने की कोशिश करिएगा। मैं धवला जी का रेफरेंस देके बहुत बार बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो बंध हो रहा है, इरियापथ बंध हो रहा है, उसमें चारों प्रकार का बंध पाया जाएगा कि नहीं? नहीं पाया जाए। बीना जी नहीं सुधर सकते हैं भाई, नहीं सुधर सकते। चलिए, बीना जी तो एक शास्त्र बना दी, अब आप त्रिशला जी आप बनाइए दूसरा शास्त्र। भाभी चारों का ही होगा। क्या होगा? और कोई बोलना चाहेंगे? सोमवार बोल के भाई। और कोई बोलना चाहेंगे? बोलिए मंजू जी जयपुर। सकता है गलत हो, स्थिति अनुपात बंद नहीं होगा हमें। 2 प्रकार का होगा आप कहते हैं। चलिए और कोई?
हाँ बोलो अनीता। सुमति भाभी, प्रकृति अगर आप हाथ उठाए होंगे तो मेरे को दिख नहीं रहा, आपका नाम नीचे सामने है। अगर आपको हाथ उठाना रहे ना तो थोड़ा सा हाथ ऊपर करना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि आपका नाम है ना जो सामने आ जाता है तो आपका हाथ दिखता नहीं मेरे को। हाँ बोलो अनीता। प्रकृति और प्रदेश होगा, स्थिति अनुभाग नहीं होगा। नहीं होगा। त्रिशला जी कहाँ से सीख के बोले हैं? क्लास से ही सीखे होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि 12 वर्ष वाले में सीखे हैं। भाभी ऐसे ना कि मैंने ये सुना या पढ़ा था, या मेरी याद गलत होगा, कि बंद होता है तो चारों ही होते हैं इसमें। अरे ये तो हाल फिलहाल में 5-7 दिन पहले भी बोली हूँ। हाँ, कि चारों का ही गच्छो होता तो है। सही कि आप ही के मुंह से सुना है, इतना तो गच्छो। हाँ, मैंने आपके मुंह से ही इतना सुना तो भाभी। गछना चाहिए कम से कम। नहीं, मैंने आपके मुंह ये से और सुना आप है। लोग चालू कर पर दीजिए लेकिन कि मैंने जो है ना, तो यहाँ जाके बोलो कि हम लोग अपने मन से पढ़े हैं। नहीं नहीं नहीं, आपसे सुना मैंने भाभी। ये पाँच पर सात मुझे दिन पहले कैचअप भी कर। बोले हैं। हाँ, चारों अब साल होता बोलिए है। मंजू जी, आप तो बहुत, इसलिए आपको हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़े से हैं पढ़े लिखे बोल करके। वहाँ एक समय की स्थिति बन रही है ना, बन रही है। तो क्या स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की बंधेगी तब कहलाएगी क्या? नहीं ना। एक समय की स्थिति है ना, एक समय की स्थिति वाला। अच्छा, वो जो उदय में आ रहा है अनुभाग, वहां उनको अनुभाग नहीं हो रहा है? 13वें गुण स्थान में साता का अनुभव पता नहीं चल रहा उनको? हाँ, ये बात हुई। कभी भी कर्म, ये मैंने ये भी बहुत बार बोला है धवला जी से, धवला जी में आया है, कभी भी कर्म चारों बंद नहीं पड़ेगा तो फिर वो एक समय की स्थिति क्यों लिख रहे हैं? लिखना ही नहीं चाहिए उसको तो। जैसे कहते हैं ना, चिकनी दीवार पर बालू फेंके तो चिपक गई। और जो यहाँ कर्म कैसे बंध रहे, रुखी दीवार पर धूल फेंके, पर वो जाके चिपकी तो सही ना, सटी तो सही ना, एक समय के लिए। तो उस समय उसका बंध कितनी देर का है? एक समय की स्थिति है उसके साथ। और अनुभाग, कर्म बन रहा तो अनुभाग तो होगा ही होगा, चाहे वो उसी समय उदय में आ रहा। फल का वेदन तो कराएगा कराएगा ना। और यहाँ तो उत्कृष्ट फल का वेदन हो रहा होगा। तो इसका आंसर एक बार बताइए, क्या बोल रहे हैं? प्रकृति और अनुभाग स्थिति। कर्म जब भी बनता है तो उसमें चारों कर्म जब भी बनता है तो चारों प्रकार का बनता है। यानी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, चारों उसमें होता है। कसाय से स्थिति अनुभाग पड़ता है, इसका मतलब क्या? बहुत तरह का स्थिति पड़ता है। 100 बरस का, 200 बरस का, 70 कोड़ा कोड़ी का, 50 कोड़ा कोड़ी का। तो इसलिए कह दिया गया कि कसाय से स्थिति का बंध होता है, क्योंकि अनेक प्रकार की स्थिति बंद हो रही है, इसलिए वहां पर ऐसा कहा जाता है। और उतनी ही प्रकार का अनुभाग बंध जाता है ना। हम मान लीजिए खराब कर्म बांधे और अनुभाग बहुत पड़ गया, तो वहां पर इसलिए कहा जाता है कि कसाय से, क्योंकि तरह तरह का पड़ रहा है। यहाँ बस एक ही समय की स्थिति है, और अनुभाग जो उसमें पड़ा, अनुभाग का तो कहना ही क्या 13वें गुण स्थान में। तो पढ़ हर एक प्रत्येक समय वैसा ही पड़ रहा है, वहां विभिन्नता नहीं पाई जा रही है। इसलिए क्या कह दिया जाता है कि भाई स्थिति अनुभाग तो कसाय से बनता है। तो कसाय से बनता कहने का मतलब कि तरह तरह की जो स्थिति कसाय बन रही है वो कषाय से बनती है। यहाँ पर कसाय नहीं है तो बस एक प्रकार का चल रहा, बंद चारों प्रकार का। जब भी कर्म बंधेगा किसी भी जीव को, चाहे वो 13वां गुण स्थान हो चाहे पहला गुण स्थान हो, जिसके जितनी प्रकृति का बंध हो रहा है उसको चारों प्रकार का बंध उस प्रकृति में पाया जाएगा। ये धवला में आया है, हम लोग को ये अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो भाभी फिर एक पूछूं मैं कि फिर हाँ हाँ। फिर ये ऐसे क्यों कहते हैं योग से तो प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं? हाँ, तो उसमें जो विभिन्नता पड़ती है उसी से पड़ती है। अब योग से भी विभिन्नता पड़ती, तीनों योग से अलग ज्यादा आश्रय हो रहा है, एक योग से कम हो रहा है, तो इसलिए वहां पर विभिन्नता पड़ती है, इसलिए कहा। अब 13वें गुण स्थान में योग में भी थोड़ी विभिन्नता आएगी, वही समय पर एक जैसा रहेगा। 13वें गुण स्थान में अरहंत परमेष्टि को योग से कोई फर्क नहीं, एक ही जैसा योग है। खास करके तीर्थंकर को लेके हम लोग चले, उनको दिव्य ध्वनि खिल रही है, समोसरण लगा हुआ है, एक जैसा योग हो रहा है वहां पर। तो एक ही जैसा उनको जो भी सिद्धों का अनंतवां भाग या भव्य से अनंत गुना जो भी आ रहा है प्रदेश, एक जैसा आ रहा होगा। तो तो वो इस एक व्यवस्था है। हाँ तो बोलिए। इससे मतलब चारों का बंद होएगा एक कर्म आप में बोलिए चारों ना, हो रहा है कि नहीं? यहाँ लिखा गया ना कि एक समय की स्थिति, तो क्या है? एक समय की स्थिति लिखा हुआ तो स्थिति बोल रहे हैं ना। एक समय की स्थिति वाला बंद होता है, इरिया पथासव से एक समय की स्थिति वाला बंद होता है।
छोटी छोटी बच्चों की पुस्तकों में भी पाया जाएगा। अब कह क्यों देते हैं, तो शुरू में तो इतना ही सिखाएगा ना आदमी कि भाई कषाय मत करो, कम करो, उससे स्थिति पड़ती है, उससे अनुभाग पड़ता है। तो यही तो सिखाया जाएगा ना भाई, कषाय मत करिए, उससे बहुत स्थिति बनती है, उससे बहुत सारा अनुभाग बनता है। कसाई ज्यादा मत करिए, अब निर्कसाई तो हो नहीं गए, तो वहां पर ये बताया जाता भाई कसाय कम करो ताकि स्थिति अनुभाग कम पड़े। चलू आगे, समझ में आया कि नहीं? चलिए। समझ में आ गया खूब अच्छे से। यहाँ जितनी बार हम बोलिए चारों बंद बताए हैं, उतनी बार पूछे हैं, उतनी बार जो देते हैं उत्तर। बाकी लोग तो खैर थोड़ा सा गर्दन उर्दन में दर्द हो जाता है हाँ कहने से या गर्दन हिलाने से। जिनवाने के लिए कौन हाँ ना करे। अभी आप मेरे सामने किसी की शिकायत करिए तो मैं देखिए पूरा योग मेरा हो जाएगा, हाथ का भी हो जाएगा। करके देखिए ना शिकायत, हाथ से भी नचा नचा के बोलूंगी हाँ ऐसी है वो, गर्दन भी हिलाऊंगी, शरीर भी हिलाऊंगी। लेकिन जब जिनवानी के लिए पूछा जाता है तो हमारे गर्दन में दर्द रहता है, इसलिए हम लोग गर्दन भी नहीं हिलाते कि हाँ समझ में आ गया। यहाँ केवल ज्ञान आदि के स्वरूप का कथन करते हैं। यथा केवल ज्ञान में केवल शब्द का अर्थ है। क्यों क्यों नहीं बोलते हैं कि अगली बार पूछेंगी तो हम कह सकेंगे भाई हमको तो नहीं समझ में आया था, हमने तो बोला ही नहीं था कि समझ में आ गया। अब बीना जी बोली थी समझ में आ गया, बीना जी पकड़ाएगी। इसलिए अपना एकदम बीच में रहो कि ना ना बोलना ही नहीं है कि समझ में आ गया। बोलेंगे तो अगली बार फिर फंस जाएंगे। इसलिए ऐसे कोई भी नहीं बोलता है। इतने यहाँ केवल ज्ञान आदि के स्वरूप का कितना घमंड है आप लोगों को भगवान जाने, कितना मान कसाय भरी हुई है भगवान ही जाने। वो भी जिनवानी को लेके बैठे मत, तब इतनी मान कसाय है। यहाँ केवल ज्ञान आदि, क्योंकि आप लोग को लगता है इसके क्या इस साधारण से औरत के सामने हाँ हाँ का ऐसा ऐसा, तो हम लोग इतने बड़े बड़े महाराज लोग से हम लोग पढ़ते हैं, उनको ही नहीं समझते हैं तो इनको क्या समझेंगे। यहाँ केवल ज्ञान आदि के स्वरूप का कथन करते हैं। यथा केवल ज्ञान में केवल शब्द का अर्थ है जो ज्ञान असहाय है, अर्थात इंद्रिय आलोक और मन की अपेक्षा के बिना होता है। मैंने दो भैया की क्लास सुनी है, दोनों भैया क्या कहते हैं, आ रहा समझ में, नहीं आ रहा आपको हाँ बोलना है, बोलना है हाँ। सुनिएगा दोनों भैया लोग की क्लास। मैं मानती हूँ बहुत बड़े ज्ञानी भाई दोनों ही भैया, विकास भैया का तो कहना ही क्या, अब पंकज भैया को बहुत बार वंदना है। लेकिन तो वो लोग बड़े हैं तो हाँ जबरदस्ती कहलाते हैं, मैं तो हाँ जबरदस्ती भी नहीं कहलाती हूँ। भाई आया ना समझ में नहीं तो और हम समझाए। बकवास करती हो, क्या बकवास कर रहे, रोज का बात है तो ना, वो हमको कैसे पता चलेगी। 10 बार इस चीज को हम बोल चुके कि चारों तरह का बंद होता है, पर कोई अब वो त्रिशला जी बताई तो वो तो कहती हमने कहीं पढ़ा था कहीं सुना था। यार ईमानदारी से मेरी 8 बरस की क्लास सुनो, क्या पता कितनी बार बोले, लेकिन उन्होंने उत्तर तो दिया सही, लेकिन हम कहीं पढ़े थे कहीं सुने थे। चलो वो भी ठीक है, बोलना ही नहीं चाहते। पता कैसे चले हमको, समझे कि नहीं समझे, पता कैसे चले ना। एकदम मन ही नहीं करता इस तरह के लोग इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग कुछ। मतलब मैं गला दुखा रही हूँ कि समझ में आया क्या, समझ कोई नहीं हिलता, जरा सी गर्दन नहीं हिलाता, जरा सा हाथ नहीं हिलाता। अर्थात इंद्रिय आलोक और मन की अपेक्षा के बिना एक खाली ललिता जी हिलाती रहती है, बस कोई नहीं हिलाता है। या बीना जी रहती है तो वो टपक से बोलती है। इंद्रिय आलोक और मन की अपेक्षा के बिना होता है। इस प्रकार केवल जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान है, जो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अर्थों में अप्रतिहत प्रसार वाला है, जो करण क्रम और व्यवधान से रहित है, तथा जिसकी इसकी व्यवहित और दीदी क्या जो व्यवहित और नहीं जरूरत है बताने की, नहीं जरूरत है। दीदी प्लीज प्लीज दीदी पहले उनका बता मतलब भी बता चुके हैं एक एक शब्द को, तो उसका नतीजा ये निकलता कि पहली बात तो आप लोग गर्दन ही नहीं हिलाएंगे, और बोल भी देंगे तो हम कहीं और सुन के आए हैं। सर अब मर गए 8 साल में पढ़ाते पढ़ाते भाभी ये तो इसलिए मैंने उसके पहले ये बोला कि मैं कम से कम 100 बार बोल चुकी ये चीज कि चारों प्रकार का बंद होता। और धवला जी में आया, धवला का रेफरेंस दे दे के हर बार बोला, मैं अपने मन से नहीं बोली हूँ, वो याद नहीं है
कहीं पढ़ी थी वो याद है, तो फिर जरूरत है, पढ़ रहे हो ना, पढ़ के याद रहेगा, पढ़िए आप लोग। जो सूक्ष्म व्यवहित और बी प्रकृष्ट अर्थों में अप्रतिहत, सब आप लोग कई जगह पढ़ ली। जीवकांड जी हमको जीवकांड चल रहा है, दो तीन जगह पढ़ के आप लोग सबको आ रहे हैं, इसलिए इसमें जो पढ़ के आ रहा है वो अर्थ बता दे, इन शब्दों का बता दे। मेरे को नहीं आ रहा, मेरे को भी बता दे। अभी नहीं, हम तो कहीं नहीं पढ़ रहे, हम तो नहीं, आपसे ही पढ़ रहे जो भी है। और प्लीज बता दीजिए। और व्यवहित बने पर्दे के पीछे है क्या कुछ प्रतिघात नहीं, नहीं, पर्दे के पीछे है क्या? प्रतिघात नहीं तो करना है शायद। आप लोग एक दूसरे को ज्ञान करा दीजिए जो है सो। मेरे नहीं, पास मैं तो आपसे पूछू नहीं भैया, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है। हमें तो भाभी ये लगा कि पता नहीं हम गलती नहीं बोल रहे हो, हम आपको झूठ मूठ क्यों इल्जाम करते हैं, मैंने इसलिए बोला था। हम तो आपसे पढ़ते हैं, आप भी बताती हैं, पर मुझे लगता है कभी मेरी मेमोरी में गलती मतलब बैठा हो और मैं कह दूं आपसे पढ़े हैं, तो कभी आप मतलब मैं गलत बोल जाऊंगी, इसलिए डालो मैंने। चलिए, ऐसा निरतिशय और कहा गया जो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अर्थ, ये सब शब्द सारे सर्वार्थ सिद्धि में भी समझाए गए थे, और जीवकांड जी भी दोबारा पहले जीवकांड जी में भी समझाए गए थे। जो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट अर्थों में अप्रतिहत प्रसार वाला है, जो करण क्रम और व्यवधान से रहित है, तथा जिसकी वृत्ति ज्ञानावरण कर्म के पूरा क्षय होने से प्रकट हुई है, ऐसा निरतिशय और अनुत्तर ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। केवल ज्ञान के विशेषण सब आए हैं ऊपर। कैसा है? जो सूक्ष्म है, व्यवहित बी प्लस अवहित, किसी पर्दे के द्वारा कोई चीज ढक जाती है, मोटा पर्दा लगा दीजिए, पर्दे के पीछे क्या है नहीं जाना जाता है, तो ये व्यवहित रहित भी है, चाहे कितना बड़ा पर्दा लगा दो, पर ये तो सब चीज जानता है। बी प्रकृष्ट, दूरवर्ती चीज, जैसे नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु, हम आंख से नहीं देख सकते हैं, हमारे आंखों की शक्ति से बहुत दूर हैं, उन पदार्थों को बी प्रकृष्ट कहा जाता है। अप्रतिहत, जो किसी चीज को बाधा पहुंचाने वाला, अप्रतिहत प्रसार वाला यानी बाधा पहुंचाने वाला, तो कहते हैं कि ये केवल अंग ऐसा है जो सूक्ष्म भी है, व्यवहित भी है, यानी कितने भी बड़े कितना भी आगे पर्दा डाल दो फिर भी ये केवल ज्ञान होता ही होता है, मतलब प्रकाशित रहता ही रहता है। दूरवर्ती चीजों को जो सामान्य ज्ञान नहीं जानता है, ऐसे अर्थों में वस्तुओं में कैसा है, यह अप्रतिहत प्रसार वाला है, माने बिना रुकावट के ये चला जाता है। अप्रतिहत, बिना रुकावट के ये चला जाता है, ये केवल ज्ञान सब जगह प्रसारित हो जाता है। जो करण यानी इंद्रियां, क्रम माने क्रम पूर्वक, व्यवधान माने किसी भी तरह की रुकावट से रहित है। केवल ज्ञान कैसा है? जो इंद्रिय के द्वारा भी नहीं होता है, जो क्रम पूर्वक भी नहीं होता, एक साथ होता है सारा का सारा, और किसी भी तरह का व्यवधान से, रुकावट से रहित है, तथा जिसकी वृत्ति ज्ञानावरण कर्म के पूरा क्षय होने से प्रकट हुई है, यानी जो जिसकी जो वृत्ति है, यानी जिसका जो, यहाँ क्या कहेंगे वृत्ति से, मतलब ऐसे तो आचरण होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब जिसका स्वभाव ज्ञानावरण के कर्म के पूरा क्षय होने से ही प्रकट होता है, प्रकट हुई है, ऐसा निरतिशय अनुत्तर ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान है। ऐसा ये निरतिशय माने अतिशय से युक्त करने से सीमा बन जाती है, तो निरतिशय माने अतिशय से युक्त नहीं है, अतिशय से रहित, ये पूर्ण है। अतिशय बताने से तो फिर उससे और किसी में ज्यादा अतिशय पाया जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि निरतिशय ज्ञान है और अनुत्तर, इसका कोई उत्तर नहीं, यानी इसका कोई क्या कहते हैं, वारिस नहीं है। इस ज्ञान का कोई वारिस नहीं है, उत्तर ज्ञान इसका कोई नहीं है, यानी इसका कोई भेद नहीं है, अथवा इसका कोई विकल्प नहीं है। अनुत्तर ज्योति स्वरूप केवल ज्ञान है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। फिर भी उसको जो
अनंत विशेषण दिया गया है वह उसके अविनश्वर पने की प्रसिद्धि के लिए दिया गया है। अनंत का जो विशेषण दिया गया है कि अनंत है, बोले किस लिए दिया गया है? तो बोला कहते हैं ना भाई अनंत वाली वस्तु कभी खत्म नहीं होती है, तो बोला उसका अविनश्वर माने कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा, इस प्रसिद्धि के लिए उसको अनंत विशेषण दिया है। अभी विकृष्ट माने क्या बताया आपने? विकृष्ट दूरवर्ती दूरवर्ती वस्तु, जैसे अभी हम लोग के लिए नंदीश्वर द्वीप है, पंचमेरु है, विजार्थ, बहुत सारी चीज हम लोग के लिए, तो खैर वो हम लोग के लिए क्या है, विप्रकृष्ट है। क्योंकि जैसे घट का प्रध्वंस अभाव सादी और अनंत होता है, घड़ा कोई टूट गया तो घड़ा जो टूटा वो सादी है, क्योंकि पहले तो घड़े के रूप में था, वो प्रध्वंस हो गया माने बिखर गया, तो ये शादी हुआ। और अब वो वापस से वो जो टुकड़े हुए घड़े के वो कभी भी जुड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए अनंत है। यानी घड़े का जो प्रध्वंस भाव है वो शादी और अनंत है। उसी प्रकार क्षायिक भाव के शादी अनंत स्वरूप से अवस्थान का नियम उपलब्ध होता है। तो उसी तरह से जो क्षायिक भाव है जो कि पहले नहीं होते हैं इसलिए शादी हैं, और एक बार अगर हो जाते हैं तो अनंत काल तक पाया जाता है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्षायिक के लिए भी शादी और अनंत अवस्थान का नियम उपलब्ध होता है। इसके लिए उन्होंने घड़े का उदाहरण देके समझाया है। अथवा केवल ज्ञान का अनंत यह विशेषण समस्त द्रव्य उसके अनंत पर्यायों को विषय करने वाले उस केवल ज्ञान के परम उत्कृष्ट अनंत परिणाम पाने की प्रसिद्धि के लिए जानना चाहिए। तरह तरह से केवल ज्ञान के जो जितना विशेषण उसको यहाँ पर समझा रहे हैं बार बार। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल अथवा केवल, हमने ये तो बता दिया अनंत क्यों कहा, शादी और अनंत, क्योंकि घड़ा को अगर एक बार तोड़ दीजिए, जैसे अज्ञान का हमने प्रध्वंस, अज्ञान हमारा प्रध्वंस भाव हो गया, उसे क्षायिक ज्ञान आ गया, तो क्षायिक ज्ञान शादी भी हुआ, और अब वो कभी वापस दूसरे ज्ञान में पलटेगा, इसलिए अनंत है। उदाहरण देके बताया कि भाई घड़े को तोड़ दिया गया, तो घड़ा को तोड़ना, उसके टुकड़े टुकड़े जो हुए वो तो शादी हुए, और अब वो टुकड़े वापस जुड़ के वो घड़ा नहीं बन सकता, इसलिए वो जो टुकड़े होना हुआ वो अनंत है, अनंत काल तक अनंत हो गया। तो उसी तरह से इन्होंने क्षायिक भाव के बारे में कहा। फिर वो और दूसरी तरह से बता रहे हैं कि भाई अनंत क्यों कहते हैं, तो द्रव्य और उनकी अनंत पर्यायों को, द्रव्य है, द्रव्य के परिसर प्रत्येक द्रव्य के पर्याय अनंत है, तो उस केवल ज्ञान को परम उत्कृष्ट अनंत परिणाम पाने की प्रसिद्धि, चूंकि अनंत को जानने वाला अनंत ज्ञान होगा, तो इसलिए कहते, इसलिए भी उसको अनंत कहते हैं, क्योंकि वो अनंत को जानता है। कारण कि प्रमेय अनंत है, प्रमेय मतलब जिस वस्तु को जाना जाता है, प्रमेय मतलब जानने योग्य, तो जानने योग्य वस्तु कितनी है, बोला अनंत है, प्रमेय कितने हैं, अनंत हैं। अतः उनकी परिच्छेद ज्ञान, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ परिच्छेदक ज्ञान शक्ति है क्या, ज्ञान शक्तियों को भी अनंत सिद्ध होने में प्रतिषेध का अभाव है। क्योंकि वस्तु कितनी है, अनंत है, जीव अनंत अनंत है, पुद्गल उससे भी ज्यादा, हम लोग तत्वार सूत्र में पढ़े हैं, जीव अनंत है और पुद्गल उससे भी अनंत गुण है, और उस ज्ञान में सारी चीज झलक रही है, धर्म अधर्म काल ये सब तो असंख्यात है, काल तो खैर एक परदेसी है, अलोकाकाश अनंत है, वो सारा का सारा उनमें झलक रहा है, तो परमेय कितने हैं, अनंत हैं। तो अनंत होने से कहते हैं उनकी परिच्छेदक ज्ञान शक्ति, यानी उनको जानने वाली ज्ञान शक्ति भी अनंत हो जाएगी, अनंत को अनंत ही जानेगा। अनंत सिद्ध होने से प्रतिषेध का अभाव है, माने कोई भी रुकने का, प्रतिषेध करने का अभाव हो जाता है, यानी कोई ये नहीं कह सकता है कि केवल ज्ञान अनंत नहीं, क्योंकि अनंत वस्तुओं को जान रहा है, अनंत परमेय को जान रहा है, इसलिए अनंत है। यह सब कथन केवल उपचार मात्र ही नहीं है, कोई बहुत सारी चीज हम लोग, है ना, आदत पड़ गई हम लोग को बोलने के, अरे उपचार से तो ऐसा है ही ना, उपचार से तो ऐसा है ही ना, जहाँ उपचार नहीं करते वहां भी आदत पर उपचार है, तो हम लोग के लिए लड्डू हो रखा है, जहाँ मन होता वहां फिट कर देते हैं,
तो यहाँ भी फिट कर देंगे कि भाई उपचार से है अनंत, केवल ज्ञान अनंत कैसे है, उपचार से है। तो यहाँ पर ये साफ कह रहे हैं यह सब कथन केवल उपचार मात्र ही नहीं है, किंतु परमार्थ से ही सकल प्रमेय राशि के अनंत गुण रूप और आगम प्रमाण से जानने में आने वाली ऐसी केवल ज्ञान संबंधी अविभाग प्रतिषेध सामर्थ्य उपलब्ध होती है। कहते हैं कि जो प्रमेय राशि है उसे केवल ज्ञान कैसा है, उससे अनंत गुना है। यह कैसे जानने में आया, बोला आगम प्रमाण से जानने में आया कि इसके अविभाग प्रतिषेध अनंत अनंत हैं। तो ये तो वस्तु जो कि उतनी है इसलिए उतना जानता है, वस्तु अगर ज्यादा रहती तो उसे भी वो जानता। इस प्रकार यथायुक्त अविभाग ऐसे के प्रकार। ये देखो ये उनका मैसेज आया वो अजीत का। रवि जैन जी अपना फोन म्यूट कर लीजिए। रवि जैन इस प्रकार यथोक्त माने ऊपर के यथा माने जिस प्रकार कहा गया है, अविभाग प्रतिषेधों का अस्तित्व केवल कल्पना रूप नहीं है, वस्तुतः वह द्रव्य है ना। अविभाग प्रतिषेध जो शक्ति बताई जाती है तो कहते ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तव में द्रव्य में पाई जाती है। इसलिए इसकी अनंतता अनुपचरित ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। उपचरित मतलब जैसे कोई कहते हैं कि भाई आत्मा, कोई क्रोध करते हुए किसी को हम लोग देखते हैं तो कह देते ये क्रोधी है, तो ये जीव क्रोधी है। तो जीव आत्मा तो क्रोधी होती नहीं है, लेकिन उपचार से उस समय व्यवहार से उसको कह देते हैं कि क्रोधी है, ये जीव क्रोधी है। तो ये उपचरित में से है, आत्मा में वास्तव में क्रोध नहीं है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा नहीं समझें कि द्रव्य में जो अनंत अविभाग प्रतिषेध वगैरह अनंतपना बताया गया है वो उपचरित है, नहीं अनुपचरित यानी उसमें है, ये वास्तव में परमार्थ से है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। कहा भी है जो छायिक है, एक है, अनंत स्वरूप है, तीनों कालों के समस्त पदार्थों को एक साथ जानने वाला है, निरतिशय है, छायोपशम के ज्ञानों के अंत में प्राप्त होने वाला है, कभी च्युत होने वाला नहीं है, सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट पदार्थों के व्यवधान से रहित है, वह केवल ज्ञान है। दावला पुस्तक 1। यहाँ से थोड़ा सा ये द्रव्य से दीदी वापस बता दो। हाँ 1 मिनट, द्रव्य से एक मिनट। अब यहाँ दर्शन उपयोग आगे चालू हो रहा है। यहाँ ज्ञानो अभी तक यहाँ पर अपने को केवल ज्ञान का वर्णन चल रहा था। यहाँ तक में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए। क्या बोल रहे हैं सुमन जी आप? ये द्रव्य से पढ़ा था ना आपने, द्रव्य से वो वाली लाइन समझ में नहीं आई। इस प्रकार यथोक्त अविभाग प्रतिषेध का अस्तित्व केवल कल्पना रूप नहीं है। जो अविभाग प्रतिषेध है, जो किसी भी द्रव्य में जो शक्ति पाई जाती है, तो बोला वो कोई कल्पना रूप नहीं है। अरे हम तो जैसे अपने लोग तो पुद्गल में ही समझे थे ना। चलिए मिश्री और ये तो करेला लाते हैं बाजार से ना, कोई करेला बहुत खारा रहता है ना, ऐसा अपने लोग को देखने में मिलता है ना। चौके में जो अपने घर की बात हम कर रहे हैं, चौके में अपने चखने थोड़ी जाते हैं, तो अविभाग खारापन का अविभाग प्रतिषेध उसमें ज्यादा है। तो ये तो द्रव्य में पाया ही जाता है। ऐसा नहीं कोई कहेगा कि भाई करेले के अंदर किसी ने ऊपर से डाल दिया खारापन, ऐसा थोड़ी है। तो वो यहाँ पर कह रहा कि वहां पर करेले में जो खारापन है वो उपचरित नहीं है। जैसे जीव क्रोधी है, ये जब कहा जाता है तो उपचरित से कहा जाता कि जीव क्रोधी, क्योंकि आत्मा तो क्षमा स्वभाव वाला है, क्रोध कषाय से रहित है। तो कषाय का अगर हम उपलब्धि कराते हैं आत्मा में तो उपचरित से कराते हैं, भाई उपचार से। अगर क्रोध उसका स्वाभाविक गुण रहता तो ये आत्मा कभी भी शांत रूप नहीं बैठती। कैसे जाने कि उपचरित है, अनुपचरित नहीं है? अगर अनुपचरित रहता तो हमेशा वो जीव क्रोध में रहता, उसका स्वभाव है इसलिए वो हमेशा क्रोध में रहता। लेकिन कितना भारी भी क्रोध है, 1 दिन में ढले, 2 दिन में ढले, महीना में ढले, कितना भी अस्थिर रूपी लोग बना के बैठ जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन तब पर भी कभी ना कभी खत्म होता ही है। तो इसलिए वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो कहते हैं ऐसा आप नहीं समझ लीजिएगा कि जो अविभाग प्रतिषेध हम बता रहे हैं वो उपचरित है, अनुपचरित है, माने पाया जाता, उस समय पाया जाता। उसी तरह से केवल ज्ञान का जो हमने स्वरूप बताया है
वो उपचरित नहीं है कि बाहर से आ गया, उसका ऐसा स्वभाव ही है। वो सूक्ष्म चीज को, व्यवहित वस्तु को या विप्रकृष्ट वस्तु को से बिल्कुल अप्रतिहत वाला है, यानी उसमें कोई घात नहीं होता, वो बिल्कुल जान लेता है। जैसे तो कहते हैं कि भाई हाथ पर आंवला रखा, ऐसे केवल ज्ञान तीनों लोग को देखता है। तो वही यहाँ पर उसकी ये सारी केवल ज्ञान की सारा मतलब विशेषण दे दे के उस विशेषण को यहाँ पर क्लियर किए हैं। तो यहाँ तक केवल ज्ञान है। हम लोगों ने केवल ज्ञान की सारे लेकर के, इन सारे का विशेषण लेके ये 3 पंक्ति में इन्होंने कह दिया। जो छायिक है, एक है, अनंत स्वरूप है, तीनों काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जानने वाला है, निरतिशय है, सातिशय नहीं है। सातिशय की कहा, सातिशय मिथ्या दृष्टि, सातिशय अप्रमद, तो वो कैसी अवस्था, वो तो संसारी जीव की अवस्था है। यहाँ पर कोई अतिशय वगैरह नहीं है, क्योंकि अतिशय होगा तो किसी समय वो अतिशय खत्म भी होगा फिर, है ना। अपने लोग कह देते हैं ना भाई यहाँ प्रतिमा में बहुत अतिशय है, फिर क्या कह देते हैं, कोई दर्शन करके आता है तो कहता है हमारे तो बहुत अच्छा हो गया वहां जाने से। दूसरा कोई कहता है कि भाई नहीं, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तो भैया तुम्हारे भावों का खेल था, प्रतिमा जो थी वो तो वैसी ही थी। तो ये कह यहाँ कोई अतिशय वाली बात, कोई निरतिशय, यहाँ कोई अतिशय नहीं कहा जाएगा, ये उसका स्वरूप ही है केवल ज्ञान का। छायोपसमिक ज्ञानों के अंत में पाया प्राप्त होने वाला 4 छायोपसमिक ज्ञान है, वो जब खत्म होते हैं तब ये पाया जाता है, उसके रहते ये नहीं पाया जाता है। तो छायोपसमिक ज्ञानों के अंत में प्राप्त होने वाला है, कभी च्युत होने वाला नहीं है, होने के बाद कभी भी तिल मात्र भी, अणु मात्र भी कम नहीं होने वाला है। सूक्ष्म है, व्यवहित है, यानी कितने भी मोटे मोटे पर्दे पड़ जाओ, किसी से भी वह व्यवहित नहीं हो पाता, यानी ढका नहीं जाता। विप्रकृष्ट है, कैसी भी दूर से दूर वस्तुओं को भी वो जान लेता, ऐसी चीजों से, ऐसे पदार्थों के व्यवधान से रहित है, मतलब किसी भी तरह का वस्तु चाहे विप्रकृष्ट हो, व्यवहित हो, सूक्ष्म हो, उसमें व्यवधान नहीं पड़ता है, व्यवधान से रहित है, यानी वो केवल ज्ञान जान लेता है, वह केवल ज्ञान है। यहाँ पर केवल ज्ञान का इशारा जितना यहाँ पर समझाए हैं उसको 3 पंक्ति में इन्होंने निष्कर्ष हाँ निकाल दीदी दिया। समझ में आ गया। आपने पिछली बार ये प्राग आ गया। भाव, प्रध्वंसा भाव, अनन्या भाव, अत्यंता भाव, ये 4 बताए थे। हाँ, अभी अभाव जो 4 प्रध्वंसा, होता है। हाँ लिखा था मैंने। चलते हैं आगे चले। नहीं 11 बज टाइम हो गई, 11 बज गई अब। नहीं दीदी, बस बस। अभी देखिए कि 11 बज गई है, तो इतना ही रहने देते हैं। केवल ज्ञान का स्वरूप हो गया। कल कल केवल दर्शन है आगे, है ना, कल केवल दर्शन आएगा। दीदी, हाँ ये जो केवल ज्ञानादि का जो स्वरूप का कथन बता रहे हैं ना, वहां पर ये इंद्रिय, आलोक और मन की अपेक्षा के बिना होता है। तो ये आलोक आलोक का ये पहले भी आया था, तो ये प्रकाश आलोक, का मतलब क्या हाँ, निकलेगा इसका अर्थ? अब हमको अगर ज्ञान हो रहा है तो यहाँ लाइट जला रखे हैं, है ना, पर केवल ज्ञान के लिए लाइट थोड़ी चाहिए। केवली भगवान को 13वें गुण स्थानवर्ती जो भगवान है, वो उनका अगर केवल ज्ञान कहीं जा रहा है, मान लीजिए वहां पर बहुत अंधेरा, 7वें नरक में बहुत अंधेरा है, तम तम पृथ्वी है ना, पर वहां के भी सारी चीज उनको दिख रही है। कैसे दिख रही कि मानो सूर्य उगा हुआ हो। तो वही कहते हैं कि आलोक से रहित, उनको आलोक की जरूरत नहीं होती है। केवल ज्ञान को किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है, इंद्रियां की जरूरत नहीं है, और एक क्या पढ़े आप, मन की जरूरत नहीं है ना। बिना इंद्री के, बिना आलोक के, बिना मन के वो सब कुछ जानता है। यद्यपि वहां पर द्रव्य मन है, परंतु उसके मन को जानने के लिए वहां पर कोई आवश्यकता नहीं। एक बात मैं भी कह रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से मैं कह देती हूँ, इसलिए मुझे लगा मैंने आपको दोष दे दूं कि आपने बताया और गलती हो मेरा। मैं सिर्फ इसलिए कहती हूँ, वरना पता तो आपसे ही है, लेकिन जो है ना, कॉन्फिडेंस पूरा नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्या, तो लगता है कि कहीं मैं आपको दोष दे दूं, कृष्णा इसलिए जी, बोल देती हूँ। कृष्णा जी 60-65 के तो हो ही गए होंगे, और 6-7 साल से तो सत्तर की, मेरे साथ 70 पढ़ रहे हैं, और कितना पढ़े मैं आप लोग बचपन से, वो मैं नहीं जानती। कब आएगा कॉन्फिडेंस? पता नहीं कब आएगा भाभी।
पता नहीं इतना पढ़ते पढ़ते भी लगता है हम कभी तो आप लोग को यही बोलते कि गलत भी बोलिए तो कम से कम कॉन्फिडेंस लाके तो बोलिए। कॉन्फिडेंस तो बिना बहुत कॉन्फिडेंस के तो कोई बात बोलिए ही मत। बहुत से लोग ऐसे वो देते हैं ना, जैसे किसी को कुछ पूछते हैं तो कॉन्फिडेंस। ऐसे हम लोग को यही कहते हैं कि एक होता है ना ऐसा होना चाहिए। ऐसे में सिद्धांत का उत्तर हम सबको मना करते हैं, इसीलिए कि ऐसे में सिद्धांत का उत्तर मत दीजिए। अंदर में जो आपको कह रहा कि हाँ ऐसा होता होगा तब दीजिए। हमको एक चलो कुछ भी कोई भी बोल दिए, शायद तुक्का भिड़ जाए, शायद मेरा तुक्का भिड़ जाए, नहीं आपके लिए नहीं कह रहे हैं। तो वैसा सिद्धांत में अपने मन को तौल के बोलना चाहिए, है ना। कोई जो भी बात बोले गलत या सही, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए, है ना। अपने तो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से तो बोले तब भी गलत होता है। दीदी एक प्रश्न और है। हाँ बोलिए। इसमें बताया था कि ये उपशांत कषाय में मतलब तीनों योग होते हैं और हाँ ऋण हाँ ऋण हाँ स्थान एक योग वाले के एक 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 ही योग है। हाँ। एकत्व वितर्क विचार, शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद एकत्व हाँ वितर्क विचार है। एकत्व वितर्क विचार में एक योग पाया जाता है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कौन सा पाया जाएगा, कोई भी तीनों अच्छा योग में एक ही योग पाया, ऐसा वहां नहीं कहा गया कि मनोयोग पाया जाएगा कि वचन योग पाया, ऐसा तो उन्होंने डिफाइन पढ़ने में अभी तक नहीं आया है। लेकिन 11वें गुण स्थान से तो वो क्या है, अर्थ से व्यंजन पर, व्यंजन से शब्द पर, ऐसे जा रहा है ना। तीनों योग चल रहा है, मन वचन काय तीनों का योग चल रहा है वहां तक। लेकिन 12वें गुण स्थान में जब आ जाता है तो चूंकि सारी कसायों का अस्तित्व खत्म हो गया, सत्ता में भी अब नहीं है, वहां पर वो सूक्ष्म वितर्क विचार वाला हो जाता है। बहुत से आचार्य 11वें गुण स्थान में भी और हमको तो लगता है धवला जी में आया था कि वहां भी दोनों शुक्ल ध्यान को घटाए हैं। पहले हम लोग तो यही जानते थे एकत्व वितर्क विचार जिसको हो जाता है वो एकत्व वितर्क विचार प्रतिपाती नहीं है। लेकिन इन दिनों में और ग्रंथ से, मैगजीन वगैरह से नहीं, वो भी प्रतिपाती बताया गया, क्योंकि वो भी 11वें गुण स्थान में होता है बोल करके। ऐसा आया था हाल फिलहाल में किसी बड़े ग्रंथ में, पूरा याद नहीं आ रहा है। इसमें मतलब 11वें और 12वें गुण स्थान में तो तीनों योग है और एक पहला नंबर का शुक्ल ध्यान है। पढ़िए आप, मैं तो हाँ ग्रंथ वही मैं पढ़ के ही बोल रही हूँ, पढ़ के ही समझ पढ़िए रही। आप पढ़ के समझ लोगे तो मेरे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी ना। आप हाँ तो प्रथम पढ़ के शुक्ल बोलो ना। ध्यान है, हाँ प्रथम शुक्ल ध्यान उपशांत कसाय एवं चीड़ कसाय वालों के होता है, हाँ किंतु वे पूर्व के ज्ञाता होने चाहिए। ठीक है, पूर्व विधा है ये तत्वार सूत्र में। हाँ हाँ यह ध्यान उत्कृष्ट सहनन वाले, ये तो वो जो लिखा हुआ है। और शुक्ल ध्यान में विद्यमान तीनों योगों से युक्त जीवों के होता है। हाँ यह ध्यान उत्कृष्ट सहनन वाले शुक्ल लेशिया में विद्यमान और तीनों योगों से युक्त जीवों के होता है। हाँ उसके आगे पढ़िए। द्वितीय शुक्ल ध्यान का कथन भी प्रथम शुक्ल ध्यान के समान है। हाँ और नहीं कुछ। विशेषता इतनी है कि द्वितीय शुक्ल ध्यान क्षीण मोह गुण स्थान में एक योग वाले के ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय, इन तीनों कर्मों के क्षय करने के लिए होता है। अच्छा आ गया ना अलग से भी। जैसे अब देखिए अंतर क्या, एक सामान्य कथन होता है, सामान्य से बोलती है भाई ऐसा ऐसा होता है। जैसे कल मंजू जी उत्तर देने लगी थी कि जब हमने पूछा था कि किस वेद से मोक्ष, तीनों वेद का उदय पाया जाता है कि नहीं, तो उन्होंने शुरू किया था ना कि ऐसे तो तीनों वेद मिलता है, लेकिन तीर्थंकर होगा तो एक वेद का उदय होगा। तो हमने उनको तुरंत टोका था, वो एक विशेष कथन में आ जाएगा। सामान्य कथन तो यही कि तीनों वेद से मोक्ष जाते हैं। फिर विशेष चलेंगे कहीं, हाँ भाई ऐसा, हाँ भाई कि तीर्थंकर पर कोई बात आएगी तब कहा जाएगा भाई तीर्थंकर तो पुरुष वेद से ही जाते हैं। सामान्य कथन में विशेष कथन नहीं घुसाना चाहिए, है ना। तो अभी क्या कह रहे हैं, वो पहले सामान्य बता दिए। पहले सामान्य का कथन होता है हर चीज में, पहले सामान्य से बताया जाता है, फिर उसमें कुछ विशेषता रहती तो अलग से बता देते हैं। ठीक है, तो जो विशेषता थी उन्होंने बाद में बताई। उषा जी आप कुछ और बोल रहे थे। नहीं वही कह रही थी मैं। ये वैसे इरियापत का अर्थ क्या हुआ, मतलब एक स्थिति वाला बंद, वो तो बताया आपने। एक समय बंद वाले को इरियापथाश्रव कहते हैं। छठा अध्याय में है सांप्रदायिक इरियापथ योग। इरियापथाश्रव अरियंत कोई होता है, संसारी जीव को नहीं होता है। अच्छा
तो ये लिखा हुआ इसके अंदर ये है, किंतु ये पूर्व के ज्ञाता होने चाहिए, मतलब क्या हाँ, इसका? वो तो शुक्ल ध्यान है ना, तत्वार सूत्र में है ना, इसीलिए तो कहते हैं यार क्या किया बचपन में आप लोग, बचपन कहाँ गंवाया आप लोगों ने। हाँ दीदी प्रणाम करती खाले। हूँ। सूत्र है ना दीदी, शुक्ले चाद्य पूर्व विदाह, हाँ शुक्ले चाद्य पूर्व विदाह। शुक्लाचार्य शुक्ले एकार है तो द्विवचन हो गया, यानी दो शुक्ल ध्यान, शुक्ले का मतलब ही निकल गया दो शुक्ल ध्यान। हाँ हाँ हाँ। सर्वार सिद्धि में बहुत अच्छे से पढ़ा के आ चुके हैं सबको। चाद्य आद्य, आद्य माने वहां भी दो वचन हो गया, शुरू के दो शुक्ल ध्यान, पूर्व विध, पूर्व विध को होते हैं। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाया था दीदी। करूं जिनवानी स्तुति करूं कि कोई कुछ पूछना है किसी को? शाम वाली जिनवानी स्तुति, कुछ लोग जी। शाम को आते हैं, कुछ लोग सुबह आते हैं, अलग अलग आते हैं ना, कुछ तो दोनों ही समय है, तो मैं वही ले रही हूँ फिर से। पता नहीं राग आए लेकिन। स्वाध्याय में मन को लगाए जितेंद्रिय कहलाता है, अपने अपने भावों से कर्मों को नसाता है। स्वाध्याय में मन को लगाए जितेंद्रिय कहलाता है, अपने अपने भावों से कर्मों को नसाता है। एक वचन है जिन वाणी के मन को आनंद देता है, एक वचन है क्रोधी जीव के मन को दुख पहुंचाता है वचन वर्गणा दोनों, है वचन वर्गणा दोनों, बस अंतर इतना है, एक गंध पुण्य की देता, दूजा कर्म रज भरता है वचन वर्गना दोनों, बस अंतर इतना है, एक गंध पुण्य की देता, दूजा क्रम रज भरता है। स्वाध्याय में मन को लगाए जितेंद्रिय कहलाता है, अपने अपने भावों से कर्मों को नशाता है। एक अवधि है जिन वाणी जो जितना डूबता है, एक अवधि है संसार भी जो इसमें डूबता है अवधि दोनों ही, है अवधि दोनों ही, बस अंतर इतना है, एक भव से तर जाता, दूजा संसार में रुलता है। एक भव से है तर जाता, दूजा संसार में रुलता है। स्वाध्याय में मन को लगाए जितेंद्रिय कहलाता है, अपने अपने भावों से पाप कर्म को नसाता है। एक मूर्त रूप जिनवाणी, एक मूर्त रूप जिनवाणी, कभी वृद्ध नहीं है होती, एक मूर्त रूप है काया, हर पल है गलती रहती। एक मूर्त रूप है काया, हर पल है गलती रहती। है मूर्तिमान दोनों ही, है मूर्तिमान दोनों ही, बस अंतर इतना है एक अनादि अनंत, तन तो नस जाता है एक अनादि अनंत, देह तो नस जाता है। स्वाध्याय में मन को लगाए जितेंद्रिय कहलाता है, अपने अपने भावों से कर्मों को नशाता है, अपने अपने भावों से कर्मों को नशाता है। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू धो, हे चिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। द्वादशांग चिनवानी माता की जय।
9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय जी जय को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रतिमाधारी जी को प्रणाम, वंदना, दीदी को सादर चरण स्पर्श, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। भावे को सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। हैंड कर रही हूँ। सबको जय जिनेन्द्र।